की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दी गई कविता किसान से की व्याख्याएं लेकर आई हूं। तो काफ़ी सारी कविताओं की जो यूपीएचईएससी में लगे हुए हैं उनकी व्याख्याएं मैंने करवाई थी, और कुछ ऐसी कविताएं थी जिनकी व्याख्याएं जो है रह गई थी। तो आने वाले समय में जो कुछ भी यूपीएचईएससी का टॉपिक रह गया था उन पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इसके पीवाईक्यू और जो अदर कह सकते हैं प्रैक्टिस टेस्ट, हम उनकी भी तैयारी करेंगे हर टॉपिक से। तो पहले जो ये कविताएं हैं उनको पढ़ लेते हैं, या जो अन्य टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो कविता पढ़नी है किसान से, ये कविता, अब यहाँ पर इस कविता को देखते ही प्रश्न आता है कि ये कविता किसकी है। ठीक है, आपसे अगर पूछ दे कि किसान से कविता किसकी है, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न आपके यहाँ कविता के साथ ही शुरू हो जाएंगे और काफ़ी सारे प्रश्न भी मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो ये कविता केदारनाथ अग्रवाल की है। तो पहली चीज़, कविता का नाम पूछे, कवि का नाम पूछे, तो आप क्या कहेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल जी की ये कविता है। ठीक है, अगला जो यहाँ पे प्रश्न आता है, कविता पढ़ने से पहले मैं दो प्रश्न जो कविता शुरू होने से पहले पूछ सकती हैं। तो ये जो किसान से कविता है केदारनाथ अग्रवाल की, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो हालांकि एक एक कविता का प्रकाशन वर्ष बताना जो है मुश्किल होता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि इस कविता का प्रकाशन वर्ष, यानी कि पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका काव्य संग्रह कौन सा है। तो इसका काव्य संग्रह, क्योंकि कविता के जो है काव्य संग्रह अधिकतर पूछे जाते हैं, तो ये केदारनाथ अग्रवाल की कविता गुल मेहंदी में संकलित है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, ये किसमें संकलित है। किसान से कविता गुल मेहंदी में संकलित है, और गुल मेहंदी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1978 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हो गई जो इस कविता के लिए मुख्य थी। ठीक है, अब चलिए, अब इस कविता को हम पढ़ते हैं, इनके शब्दार्थ भी करेंगे। तो यहाँ पर इस कविता में, जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है कि किसान से, यानी कि ये जो कविता है वो किसको समर्पित है, किसानों को समर्पित है। तो केदारनाथ अग्रवाल जी जो है किसानों से कहते हैं। अब वो क्या कहते हैं, चलिए कविता में देखते हैं। जल्दी जल्दी हाँक किसनवा, बैलों को हुरियाए जा, युग की पैनी लौह कुसी को, भुई में खूब गड़ाए जा। तो केदारनाथ अग्रवाल जी किसान से कहते हैं कि जल्दी जल्दी हाँक किसनवा, कि हाँक, अब यहाँ किसको हाँकने की बात हो रही है, बैलों को हाँकने की बात हो रही है कि किसान तो जल्दी जल्दी जो है अपने बैलों को हाँक, बैलों को हुरियाए जा, और बैलों को हुरिया के यानी कि जो खेत की तरफ जो है अपने ले जा। युग की पैनी लौह कुसी को, अब पहले क्या होता था, देखिए किसान की जो अवस्थाएं हैं, आजकल जो है खेतों की जुताई ट्रैक्टर से हो जाती है, लेकिन कुछ एक ऐसा समय था जब किसान जो है कुदाल के सहायता से जो है खेतों में खेती करता था, बैलों के सहारे उनकी खेती जो है चलती थी। तो कुदाल का यहाँ पे अगर डिज़ाइन बनाए तो यहाँ पे कुछ जो है आगे लोहे का होता था। ये यहाँ पे शेप अच्छी नहीं बनी है, तो वैसे तो सबको पता ही है। तो यहाँ पे जो है लोहे की जो है पैनी होती थी जो भूमि में गड़ती थी। तो उससे क्या होता था, भूमि में जो लोहा था उससे छेद होता था और वो खुदाई होती चली जाती थी। तो यहाँ उसी को कहा गया है कि युग की पैनी लौह कुसी को, कि उस कुशी को जो है भूई यानी कि भूमि में खूब गड़ाए जा, कि इस भूमि में खूब गड़ाए जा। पुरखों के हड्डी के हलको, तो यहाँ हलको क्या कहा गया है, पुरखों की हड्डी, क्योंकि ये बहुत पुरानी और सदियों से जो है चली आ रही है। हमारे पुरखों के ज़माने से जो है हल जो है
चली आ रही है। और हड्डी यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हमारे शरीर की अगर बात करें तो रीढ़ की हड्डी जो होती है वो सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो इसी प्रकार से जो हल था वो किसानों के लिए क्या है, हड्डी का काम करती है। सबसे मजबूत उनकी जो जीविका है वो इस खेती पे निर्भर है। तो पुरख और हमारे जो पुरख रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, सब क्या थे, खेती पे निर्भर थे। तो इसलिए जो हल है उसको वो कहा गया है कि वही एक मजबूती थी उनको जीविका प्रदान करने की। तो पुरखों के हड्डी के हल को आगे आज बढ़ाए जा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हल है उसको खेत में आज तो आगे बढ़ाए जा, इसमें बढ़ाए जा। वैभव के सूने खेतों की छाती चीर दिखाए जा। वैभव, अब वैभव यहाँ पे क्या है कि जो खेत होती हैं वो क्या है, धन धान्य से भरपूर होते हैं, लेकिन फिलहाल वो क्या है, सूने हैं। तो ये जो खेत है जो धन धान्य से भरपूर होते हैं, उन खेतों के सूने, तो वो आज सूने हैं। उन सूने खेतों की छाती चीर दिखाए जा, उनको चीरता हुआ तो इसमें चलता जा। तो अपने हल को जो है इसमें चीरता हुआ, ज़मीन में, धरती में चीरता हुआ तो आगे बढ़ता जाए, तभी तो उसमें अनाज जो है निकलेगा। तो एक एक चीज़ जो है खेत, मतलब किस प्रकार से किसान जो है खेत जोतता है, इन्हीं का विवरण जो है इसमें किया गया है। बीजों के धारण करने की पूरी साध जमाए जा। अब यानी कि कहने का यहाँ तात्पर्य है कि बीजों के धारण करने की, यानी खेत को जो है तुम उस अवस्था में ले आओ कि वो खेत जो है वो बीजों को धारण कर सके। तो उस लायक जो है उस ज़मीन को तुम बना दो कि वो बीजों को धारण कर सके। आगामी संतति के हित में कुड़ की राह बनाए जा। तो यहाँ कहते हैं आगामी संतति, यानी कि जो अगली पीढ़ी है उनकी भलाई के लिए। अब किसान जो है अनाज उगाएंगे तो वो कई पीढ़ियों तक लोग खाते हैं। तो कहते हैं कि और खेत भी जो है बंजर नहीं होते अगर वो खेती करता ही चले जाता है। तो ये कहते हैं कि आगामी जो हमारी पीढ़ियां हैं उनकी भलाई के लिए तू जो है रास्ता बनाते चला जा। अपना प्यारा खून पसीना 100 बार चुआए जा। तो यहाँ पे किसान से कहते हैं कि तो जब वो मेहनत करेगा, उसमें खेत में हल जोतेगा, तो उसके क्या है, पसीना भी आएगा। यहाँ वही कहते हैं कि अपना प्यारा खून पसीना, कि ये जो प्यार से सींचे, मेहनत से, तो प्यार से ही तो खेती करते हैं। तो अपने प्यार से जो है खून पसीनों को तुम जो है बार बार चुआए जाओ, बार बार बहाए जाओ। आज़ादी की हर तर्पण को बारंबार जिलाए जा। यानी जो आज़ादी के लिए जिस प्रकार से देशवासियों ने या देशभक्तों ने जो है जिस प्रकार से बलिदान दिए थे, तो उस तड़पण को, आज़ादी की जो हमने लड़ाइयाँ देखी है जिसमें काफ़ी कुछ खोया है, तो उसको जो है हर बार तू इस में जलाए जा। यानी अपनी मेहनत से उस चीज़ को तू जागृत करता रहे। अपनी कुरिया की चिनगी से सब में आग लगाए जा। कि अब जो वो कुरिया यानी कि जो चीज़ें होती है, अनाज जब कट जाता है तो कुछ जो उसका नीचे का बच जाता है तो उसको किसान लोग क्या करते हैं, जला देते हैं। तो वही कहते हैं कि अपनी कुरिया की चिनगी से सब में आग लगाए जा। तो उसको जब वो आग लगाते हैं तो पूरे के पूरे जो भी निकलता है, जो भी बचता है अवशेष जो फालतू का होता है, उसको जलाते हैं। तो कह रहे हैं कि उससे तो सब में आग लगाए जा। जर्जर दुनिया के ढांचों को भभ आग आज जलाए जा। कि जर्जर, ये जो दुनिया है वो जर्जर हो चुकी है, इस दुनिया को आज तो भभ करके, आग कैसे जलती है, भभ करके, तो इस दुनिया को तो भभ आज जलाए जा। तो यानी जो बुराई है, यहाँ ये नहीं कहा गया है कि दुनिया को ही जलाए, लेकिन जो बुराई है उनको आज इस अग्नि में जलाया जाए। यानी अच्छी चीज़ों को तो हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो बुराइयाँ होती है हमेशा हम जलाते हैं। शोषण की प्रत्येक प्रथा का अंधियर गहन मिटाए जा। अब किसानों के साथ जो है हमेशा से शोषण होता आया है,
तो ऐसे में कहा गया है कि ये जो शोषण की प्रथा है जो किसानों को सहनी पड़ती है, कहते कि शोषण की ये जो प्रथाएं चली आ रही है उस प्रथा को अंधियर गहन इस अंधेरे की गहराई में तू खत्म करता जा, इसको तू मिटाता चला जा कि ये जो शोषण है वो तुम्हारा ना हो सके। नए जन्म का नया उजाला धरती पर बरसाए जा, कि नए जन्म का नया उजाला, क्योंकि धरती पर क्या है, नए नए जो है बीज निकलेंगे, एक नया सवेरा जो है देखने को मिलता है, एक नई उमंग जो है देखने को मिलती है कि नए जन्म का ये जो नया जन्म मिलता है, नई एक शुरुआत, एक पौधा बनता है, फिर उससे अनाज जो है पैदा होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि नए जन्म का नया उजाला धरती पर बरसाए जा। तो बीज जो उस प्रकार से वो खेतों में फेंकते हैं, फिर वो बीज उत्पन्न होता है। तो कह रहे हैं कि किसान को कह रहे हैं कि नए जन्म का यानी बीजों का तो वो नया रूप ही उत्पन्न होता है कि उसको तू धरती पर इसमें बरसा दे। गांव नगर बेघर वालों के लाखों लाख बसाए जा, कि गांव नगर ये सब क्या है, अब यहाँ पे बेघर वालों के लाखों लाख बसाए जा। अब किसान जो अन्न उपजाएगा वो अन्न जब अन्न दूसरे लोगों तक पहुँचेगा तो उससे क्या है, उनकी आमदनी के स्रोत या उनको भोजन सब कुछ मिलेगा। तो इससे क्या है, लाखों लाख के घर जो है वो बसेंगे। मेहनत वालों के रहने को ऊंचे गेह उठाए जा। और आगे कहते हैं कि मेहनत वालों के, कि जो भी आदमी मेहनत कर रहा है, जो भी किसान मेहनत कर रहा है, उनके घरों को ऊंचे गेह यानी कि गृह घर, कि ऊंचे उनके घर जो है उठाए जाओ, उनके घर जो है वो और बड़े हो जाए, उनकी आमदनी अच्छी हो जाए जो मेहनत करते हो। हल हसिया का और हथौड़ा का परचम लहराए जा। अब किसान का नाता किस चीज़ से है, हल से है, हसिया से है जिससे वो अपना फसल काटते हैं, और हथौड़ा, तो ये जो किसान के औज़ार हैं, कहते हैं कि अपने औज़ारों का जो परचम है तो लहराए जा। किसानों की जो शान है अपने इन्हीं औज़ारों से है, पहचान अपनी इन्हीं औज़ारों से है। तो कहते हैं कि इसका जो है तू शान अपनी लहराए जा। अब अपनी सरकार बनाकर जीवन में मुस्काए जा, कि अब जो है तुम अपनी सरकार बना लो, अपना एक कृषक का वो समाज जो है तुम बना लो, और अपने जीवन में जो है मुस्कुराते चलो, तुम्हें भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, तुम भी अपनी जीवन में खुश रहो, तुम्हारे जीवन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई शोषण ना हो। तो ये कविता आपने देखा कि यहाँ पर ये कविता जो है समाप्त हो जाती है। तो पूरी की पूरी कविता क्या थी, किस पर आधारित थी, किसान से। तो कवि द्वारा किसान को ये संदेश दिया गया कि किस प्रकार से जो है काम जो है किसान करता है। इस कविता के माध्यम से यही बताया गया कि किसान के द्वारा जो काम है उसकी मेहनत है, इसका जिक्र इनमें किया गया है। बहुत ही सरल सी कविता थी, और जो केदारनाथ अग्रवाल जी है उनका किसानों से बहुत ही व्यक्तिगत जो हम कह सकते हैं एक संबंध कह सकते हैं, एक लगाव कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा है। हर चीज़ को उन्होंने बहुत ही बखूबी से जो है निभाया है कि किसान का जो जीवन है वो किस प्रकार से होता है, उनकी स्थिति कैसी होती है, इन सब का चित्रण जो है कवि के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर मुख्य चीज़ जो थी वो मैंने आपको बता दी कि ये कविता जो है किसमें संकलित है। इसका काव्य संग्रह है गुल मेहंदी जिसमें ये संकलित है, और गुल मेहंदी का प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी है, और ये कविता केदारनाथ अग्रवाल जी की है। अब हो सकता है यहाँ पे एक और प्रश्न, जैसे कि आपको बी से कोई, अब यहाँ पे देखिए हल हसिया हथौड़ा, तो यहाँ पे ह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ये हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको 20 से उठा के पद दे देंगे और पूछ सकते हैं कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं। तो आपके सिलेबस में जो भी कविताएं दी गई है उन कविताओं को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, ताकि उसके जो बीच बीच के अगर पंक्ति उठा के दे दे तो आप उन प्रश्नों को हल कर सके। आगे आने वाले समय में मैं ऐसे प्रश्नों को भी हल ज़रूर करवाऊंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कोई टॉपिक पे चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।